Bring that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम टोकन से मिलकर बनता है। अब इसको मैं थोड़ा और लेमन लैंग्वेज में लेके आऊं तो जैसे पैराग्राफ्स किससे मिलके बनते हैं? वर्ड्स से। एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टोकन्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, इफ x इज ग्रेटर देन 100। ये पाइथन का एक स्टेटमेंट है और या एक कमांड है, तो ये बहुत सारे टोकन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे इफ एक टोकन है, ये ब्रैकेट्स एक टोकन है, x एक टोकन है, ग्रेटर देन एक टोकन है, 100 एक टोकन है और एक कोलन एक टोकन है। ठीक है, तो एक पाइथन प्रोग्राम को अगर हम डिवाइड करते करते जाएं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमको मिलेगी वो होगी टोकन। अब ये टोकन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं पाइथन में, सो टोकन के क्या क्या टाइप्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है टोकन का वो है कीवर्ड। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलवेज पेपर में 1 मार्कर या 2 मार्कर में आते ही रहते हैं। सो सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो ये वैसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे इंटरप्रेटर में इनका मीनिंग फिक्स्ड है। मतलब ये वर्ड लिखते ही एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे अगर मैंने लिखा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स and they have special function attached to them. अब इसके एग्जाम्पल है while, if। अब इसको और समझने की कोशिश करें तो कीवर्ड्स वैसे वर्ड है जिनको देखते ही कंपाइलर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। इसका मतलब जैसे कि अगर कहीं भी प्रोग्राम में हमारे कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने while कीवर्ड देखा तो समझ जाएगा कि इसके बाद लूप आने वाला है। if कीवर्ड देखा तो फिर वो समझ जाएगा इसके बाद कोई कंडीशन आएगी जिसको ट्रू होने पे कोई स्टेटमेंट परफॉर्म होनी होगी या एल्स में फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट परफॉर्म होनी होगी। सो कीवर्ड्स वैसे फंक्शन है, वैसे कीवर्ड्स वैसे वर्ड्स हैं, वैसे टोकन्स हैं जिनसे एक फंक्शन जुड़ा हुआ है। मतलब इनके प्रोग्राम में आते ही कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट टाइप का टोकन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वर्ड बना है आइडेंटिफाई से, मतलब ये किसी एक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए बना हुआ है। इसको हम लेमन लैंग्वेज में वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। दे आर नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल के नाम को हम एक आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में x वाज एन आइडेंटिफायर क्योंकि एक वेरिएबल को डिनोट करता है। अब एक आइडेंटिफायर जो कि वेरिएबल के नाम को डिनोट करता है, इसको लिखने के कई सारे रूल्स होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं कि इसमें हम स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, नो स्पेशल सिंबल्स। हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। उसके अलावा हम अल्फा न्यूमरल्स यूज कर सकते हैं। अल्फा न्यूमरल्स मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स। बट एक और चीज हमको ध्यान देनी होगी कि एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता एक नंबर से। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नंबर से एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये 9var मतलब ये एक वेरिएबल का नाम है 9var या फिर वेरिएबल को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसलिए हम एक नंबर से एक आइडेंटिफायर के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगले टाइप का टोकन है लिटरल्स। आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल्स को डिनोट करता है, वैसे लिटरल्स डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंट्स को। अब पाइथन में कॉन्स्टेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का या न्यूमेरिकल टाइप का। न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स के एग्जांपल होंगे, न्यूमेरिकल लिटरल्स के एग्जांपल होंगे 6, 6.4 या 4.6 ऐसे कुछ भी। और स्ट्रिंग का एग्जांपल होगा जो कि कोट्स में होंगे लाइक हेलो। तो लिटरल्स क्या है, ये पूरे प्रोग्राम में बदलता नहीं है। मतलब अगर पूरे प्रोग्राम में मैंने कहीं कोट्स के अंदर हेलो लिख दिया तो इस हेलो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हेलो ही रहेगा। या फिर अगर मैंने कहीं 6 लिखा या 4.6 लिखा तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो कांस्टेंट टोकन्स को हम कहते हैं लिटरल्स। इसके बाद आता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, हमारे फ्लो प्रोग्राम में कहीं पे भी ब्रेक लाना है या फिर कोई बाउंड्री डिनोट करनी है, बाउंड्री डिनोशन में यूज होता है। जैसे मैं हमने यहाँ पे एग्जांपल में यूज किया था x इज ग्रेटर देन 100। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है ये कंडीशन की बाउंड्री को डिनोट कर रहा है। मतलब इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारी कंडीशन है, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एक बाउंड्री को डिनोट कर रहा है, इसलिए ब्रैकेट क्या है, पंक्चुएटर्स। तो ब्रैकेट के पंक्चुएटर्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। ब्रैकेट्स हर टाइप, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स। उसके बाद कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, ये सब पंक्चुएटर्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन वैल्यूज। मतलब दो वैल्यूज हैं या दो वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है ये ऑपरेटर्स डिसाइड करते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे हम देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देन होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आता है हमारे पास एंड, और एंड में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब वो लॉजिकल ट्रूथ देता है, और में दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो लॉजिकली ट्रू होगा। इसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन बताएगा। मतलब कि वो ग्रेटर है या लेसर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेसर देन इक्वल टू, या इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। ये सब हुए हमारे मेजर ऑपरेशंस। और हाँ, एक और ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल टू। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में। तो सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू 5 तो ये x के अंदर 5 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। और अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 5 तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ये चेक करता है कि क्या x की वैल्यू 5 है। तो ये डिफरेंस है सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में। तो ये थे हमारे पाइथन के बेसिक टोकन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो एंड डू फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस।